Dear students, this is lecture number 4th of class 9th physics. In this lecture, we will discuss about parameters of motion. लेकिन पैरामीटर्स ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम फिर एक बार इसमें देखेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था काइनेमेटिक्स को। काइनेमेटिक्स अगर हम वर्ड यहाँ पे देखेंगे, काइन का मतलब है मोशन, ठीक है, और इसमें जो वर्ड आता है मैटिक्स, इसका मतलब है मैथमेटिक्स। इसका क्या मतलब है? अगर हम देखेंगे काइनेमेटिक्स में अब हम पढ़ते हैं किसके रिगार्डिंग? मोशन के रिगार्डिंग। लेकिन इस मोशन के रिगार्डिंग जितने भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमें आएंगे, जब हम वो करेंगे तो देखेंगे, इसको बोलते हैं नाम काइनेमेटिक्स। समझ रहा है बेटा? आप जितने भी कैलकुलेशंस, फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन हम करेंगे स्पीड को, ठीक है, या करेंगे कैलकुलेट वेलोसिटी को, या करेंगे कैलकुलेट एक्सेलरेशंस को। जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अब यहाँ पे आएंगे, जब हम वो फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम नाम देते हैं, इस वक्त हम क्या करते हैं? काइनेमेटिक्स करते हैं। इसका काइनेमेटिक्स वर्ड समझ आया? काइन एक्चुअली वर्ड है मोशन और मैटिक्स का मतलब है मैथमेटिक्स, ठीक है ना बेटा? अब मैंने पहले ही आप लोगों को बोला कि मोशन जो है, अब ये 1 डायमेंशनल मोशन भी हो सकती है, 2 डायमेंशनल मोशन भी हो सकती है और 3 डायमेंशनल मोशन भी हो सकती है, ठीक है ना? अगर हम 1 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन किसको बोलते हैं? 1 डायमेंशनल मोशन तब बोलेंगे एक बॉडी 1 डायमेंशनल मोशन में है जब इसकी खाली एक डायरेक्शन होगी। उसका दूसरा नाम है लीनियर मोशन भी या रेक्टिलिनियर मोशन भी, ठीक है। अगर अब एक बॉडी 2 डायमेंशंस में ट्रेवल कर रहा है तो इसको देते हैं नाम 2 डायमेंशनल मोशन। ऐसे 3 डायमेंशनल मोशन इन सर्कुलर मोशन जब होगी तब इसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। अगर हम गैस की मोशन को डिस्कस करेंगे तो हमारे लिए बन जाती है 3 डायमेंशनल मोशन। क्लियर है ना यहाँ तक? जल्दी फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बोला? काइनेमेटिक्स अगर हम वर्ड देखेंगे, काइन 2 वर्ड से बना हुआ है। एक है काइन का मतलब है मोशन, और दूसरा वर्ड है मैटिक्स, इसका मतलब है क्या? मैथ्स, ठीक है। अब इस मोशन के रिगार्डिंग जितने भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे वो किस में आता है? काइनेमेटिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। इसमें मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स आपको बोली, स्पीड की एग्जांपल बोली, वेलोसिटी की एग्जांपल बोली, ठीक है ना। ये सब जब हम करेंगे तो बोलेंगे काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में जो वेरिएबल्स हमें यहाँ पे यूज होते हैं, सबसे पहले वेरिएबल जो हमें यूज होगा यहाँ पे वो है डिस्टेंस। वो क्या है? डिस्टेंस। ऐसी डिस्प्लेसमेंट, ऐसी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बाद एक टर्म आती है दैट इज जर्क। ये सब हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। लेकिन मैंने सबसे पहले आप लोगों को बोला 9th क्लास की फिजिक्स है। 9th क्लास की फिजिक्स में जो हम ज्यादातर डिस्कस करेंगे वो है मोशन इन 1 डायमेंशन। किस मोशन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे? मोशन इन 1 डायमेंशन। इसी मोशन इन 1 डायमेंशन का दूसरा नाम है दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना बेटा? अब सबसे पहले अगर हम इसमें देखेंगे, हम इस यूनिट में क्या क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई बोलेगा कि पोजीशन किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 डायमेंशन में, तो वो एक्स। टाइम ऐसे आता है, टाइम सिंबल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आगे मैं आप लोगों को बोलूंगा कि फिजिकल क्वांटिटी एक होते हैं वेक्टर क्वांटिटी और दूसरे होते हैं स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे जो इस डिस्प्लेसमेंट है इसको एस से डिनोट करते हैं, लेकिन साथ में इसके एक ऊपर एरो डालते हैं। इसका मतलब है ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसी स्पीड स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो चीजें हैं जो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक?
इन सब चीजों को बोलते हैं वेरिएबल्स इन काइनेमेटिक्स, ठीक है, या वो पॉइंट्स जो हमें डिस्क्राइब करेंगे वन डायमेंशनल मोशन को, या सिंपली वो पॉइंट्स जो हमें डिस्क्राइब करते हैं हमारी मोशन को। अब मोशन पढ़ने से पहले या डिफरेंट कैलकुलेशंस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी मैंने किसको बोला? अगर आपको पता होगा, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, फिजिकल क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को बोलेंगे जो भी हम मेजर कर सकते हैं। जिस क्वांटिटी को भी अब हम मेजर कर सकते हैं, इसको नाम देते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी ये दो तरह की हो सकती है, या तो ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, या तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे और स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटी को। अगर हमें एक फिजिकल क्वांटिटी अब है, अगर हमें खाली इसका मैग्नीट्यूड होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी का खाली क्या होगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब खाली इसका वैल्यू होगा, ठीक है ना। तब हम उस क्वांटिटी को नाम देते हैं फिजिकल स्केलर क्वांटिटी। कहते हैं नाम स्केलर क्वांटिटी। कब देंगे एक क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी नाम? जब हमें उसके पास खाली क्या होगा? वैल्यू होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम वैल्यू है, या और एक नाम जिसको हम देते हैं साइज, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्टेंस आती है, ठीक है। डिस्टेंस इसका खाली वैल्यू होता है। टाइम, एक काम करने में मुझे फॉर एग्जांपल 10 घंटे लग गए, ठीक है। वर्ड आया 10 घंटा, 10 आवर, दिस 10 आवर इज वैल्यू। तो ये टाइम हमारे लिए क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे ही वर्क आती है, ऐसी स्पीड आती है, ये सब इसको हम नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है ना? फिर से एक बार बोल रहा हूं जल्दी जल्दी। स्केलर क्वांटिटी इस क्वांटिटी को बोलेंगे अगर हमने इसका खाली क्या पता होगा? वैल्यू, ठीक है। खाली इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं? डिस्टेंस आती है, टाइम आती है, स्पीड आती है, वर्क आती है, पावर आती है और एक्स्ट्रा, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहाँ पे देखोगे, इस स्केलर क्वांटिटी का खाली पॉजिटिव वैल्यू होता है। इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। आगे मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि इसका वैल्यू खाली क्या होता है, पॉजिटिव क्यों नहीं होता है, नेगेटिव क्यों नहीं होता है, या जीरो क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। अब ऐसे ही अगर एक क्वांटिटी को अब खाली मैग्नीट्यूड नहीं होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ अब अगर इसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है, तब इसको स्केलर क्वांटिटी नाम नहीं देते हैं, तब हम इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ना? एक क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी नाम देते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है अगर इसके पास अब दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी। या मैं ऐसे सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन करूंगा, एक क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी को तभी हम नाम देंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है जब हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ डायरेक्शन। इसका क्या मतलब? फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बोला किसी ऑब्जेक्ट पे मैं अप्लाई करता हूं फोर्स, ठीक, फोर्स अप्लाई करता हूं, लेकिन मैं इस फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं डायरेक्शन के बगैर। जब तक मैं ये बोलूंगा मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, लेकिन किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। यानी कि ये वर्ड मैंने जब यूज किया फोर्स इनकम्प्लीट है विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ डायरेक्शन। ये तभी कंप्लीट हो जाएगा जब मैं ये बोलूंगा नहीं, मैंने एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया लेकिन साथ में यूज करूंगा इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में अप्लाई किया, ठीक है। अब वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्शन के बगैर एक्सप्लेन ना कर सके, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसमें भी अब एग्जांपल्स है कुछ। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट इसमें कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें एक और कंसेप्ट है दैट्स वेलोसिटी। इसमें अभी मैंने आपको समझाया फोर्स के बारे में, वो भी किस में अब आएगा,
ठीक है, वो भी आएगा आप वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ना यहां तक? ऐसे मैं आपको समझाऊंगा एक और एग्जांपल से। मैं आपको बोलूंगा मैं घर से निकला, ठीक है, लेकिन जब तक मैं ये वर्ड यूज ना करूं, मैं क्या राइट निकला, क्या मैं लेफ्ट निकला, क्या मैं ईस्ट की ओर निकला, क्या मैं वेस्ट की ओर निकला, जब तक मैं इस निकलने के साथ डायरेक्शन का कंसेप्ट ना लूं, तब तक मैं इस क्वांटिटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। तो जिस क्वांटिटी को हम बिना डायरेक्शन के एक्सप्लेन ना कर सके, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है था बेटा? अब जो ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, चूंकि इसमें कंसेप्ट आता है डायरेक्शन का, ये वेक्टर क्वांटिटी हमें पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, और साथ में जीरो भी। ये भी हम आगे देखेंगे कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, जीरो होगी या नेगेटिव होगी। अब हम आगे देखेंगे पैरामीटर्स ऑफ मोशन। पैरामीटर्स ऑफ मोशन किसको बोलते हैं? यानी कि वो इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हम अपनी मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को। इसका नाम है पैरामीटर्स ऑफ मोशन। पैरामीटर्स ऑफ मोशन का क्या मतलब है? पैरामीटर्स वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे हम एक मोशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। जिस वजह से हम अब मोशन को डिफाइन करेंगे, अब वो है एक डिस्टेंस और अब डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहले अगर हम वर्ड देखेंगे डिस्टेंस किसको बोलेंगे? डिस्टेंस बोलते हैं एक बॉडी ने तब एक डिस्टेंस कवर की अगर उसने एक्चुअल लेंथ कवर की, ठीक। एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर बॉडी ए है, अगर यहाँ पे कोई बॉडी है, लेट सपोज बॉडी एक्स है, इसको ए पॉइंट से जाना है बी पॉइंट तक, ठीक। या तो ये यहां से ऐसे आके फिर यहां से आगे फिर यहां तक जा सकता है, फिर पॉइंट बी पे पहुंचेगा, या ये ऐसे आएगा, ऐसे फिर लास्ट में पहुंचेगा पॉइंट बी तक, या ऐसे आएगा लास्ट में जाएगा पॉइंट बी तक, ठीक है। अब इन सारे पाथ्स में से, अब इन जनरल जितने भी पाथ्स इसने कवर की, इन सारी पाथ्स में अब इसने कौन सी लेंथ कवर की, एक्चुअल लेंथ इसने क्या कवर की, उस एक्चुअल लेंथ को हम नाम देते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब एक बॉडी कितनी लेंथ कवर करेगी, ठीक है, उस लेंथ को हम नाम देते हैं तब डिस्टेंस। क्लियर है ना? समझ आ रहा है? जितनी भी लेंथ उसने कवर की एक पाथ में, एक्चुअल लेंथ कवर की, उसको हम नाम देते हैं डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि खाली वर्ड है लेंथ, उसने कोई भी लेंथ कवर की, लेकिन इस लेंथ के साथ हमने डायरेक्शन का कंसेप्ट नहीं लिया। जब हम एक एक्चुअल लेंथ में डायरेक्शन का कंसेप्ट ना लें, तब हम उस पैरामीटर ऑफ मोशन को नाम देते हैं डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं साथ ही आपको यहां पे बोलूंगा कि एक बॉडी एक्स को अब जाना है पॉइंट बी तक, कहां तक जाना है? पॉइंट बी तक। लेकिन अगर मैंने आप यहां पे यूज किया बी तक जाना एक खास डायरेक्शन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक। अब बॉडी एक्स को जाना है पॉइंट बी तक, ए पॉइंट से लेकर कहां तक? पॉइंट बी तक। अगर मैं अब यहां पे इसको वर्ड यूज करूंगा डायरेक्शन का, तो इसको कोई खास पर्टिकुलर डायरेक्शन लेनी है ताकि ये पहुंचाए पॉइंट बी तक। जब भी अब लेंथ में कंसेप्ट आएगा डायरेक्शन का, तो ये डिस्टेंस नहीं रहती है, तो ये बन जाती है डिस्प्लेसमेंट। जब भी डायरेक्शन का कंसेप्ट आता है, तो हमारे लिए ये लॉन्ग पाथ नहीं रहती है, ये हमारे लिए हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ बन जाती है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन अप करेंगे? इट इज एक्चुअली शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। जब भी एक बॉडी आप शॉर्टेस्ट पाथ को इख्तियार करे ताकि वो अपनी डेस्टिनी पे पहुंचे,
ठीक है, तब हम इसको नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका मतलब है जब आप एक डिस्टेंस को कोई खास डायरेक्शन होगी तो वो डिस्टेंस नहीं रहती है बल्कि वो बन जाती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहले ही मैंने आप लोगों को बोला था एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अगर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर के ऊपर एक एरो हेड। ठीक, मैंने ए पे डाला एक एरो, इसका मतलब जो ये क्वांटिटी है इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने जो इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दी है वो है एस और एस के ऊपर एक एरो हेड। इसका मतलब है इस डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअली बड़ी डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन इस डिस्टेंस में आप खास डायरेक्शन में अब ये डिस्टेंस नहीं रहेगी, अब ये हमारे लिए बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आप किसको बोलते हैं? इट इज एक्चुअली शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल बाय बॉडी। फिर से मैं एक बार समझाऊं, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। अगर बॉडी एक्स को चले ए से बी तक, तो जब ये शॉर्टेस्ट पाथ इख्तियार करे, इस शॉर्टेस्ट पाथ इख्तियार करने के साथ साथ इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहती है। जब भी आप एक बॉडी को शॉर्टेस्ट पाथ कवर वो करे और इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तब वो डिस्टेंस नहीं रहती है, तब वो हमारे लिए बन जाती है डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ बन गई। ठीक है, तो इसका मतलब है जब हम ए पॉइंट से गए बी पॉइंट तक, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो वो जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये कर्व्ड नहीं होगी। ठीक, तब हमेशा क्या बन जाती है? एक स्ट्रेट लाइन। चाहे यूनिट हो, अगर यूनिट की बात करेंगे डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की, दोनों में हम लेंथ मेजर करते हैं तो दोनों का यूनिट आएगा मीटर। इसमें भी मीटर आएगा यूनिट, इसमें भी यूनिट आएगा मीटर। क्लियर? फिर से एक बार बताऊंगा, डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, लेकिन जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो डायरेक्शन हियर मैटर्स। क्लियर? यहां पे अगर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट में हमें शॉर्टेस्ट पाथ इख्तियार करनी है, तो हमें मालूम होना चाहिए इनिशियल पॉइंट भी और फाइनल पॉइंट भी। ठीक, तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूं कि जो ये हमारी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होती है, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। लेकिन जब डिस्टेंस की बात करेंगे, ये इनिशियल पाथ और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती है, ये अपने रास्ते पे डिपेंड करती है कि रास्ता इख्तियार क्या किया है उसने। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये यहाँ पे हमें जरूरी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेने हैं। एक पता होना चाहिए इनिशियल पॉइंट क्या है और पता होना चाहिए फाइनल पॉइंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये पॉइंट ऐड करोगे, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अगर आप हमें कभी कभार डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी होगी तो आप उस वक्त डायरेक्ट फार्मूला यूज कीजिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, आप वर्ड यहां पे आया फाइनल पोजीशन का क्या मतलब है और इनिशियल पोजीशन का क्या मतलब है। यहां पे वी नहीं, यहां पे आई है। एफ का मतलब फाइनल पोजीशन, आई का मतलब है इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन किसको बोलते हैं, आप इनिशियल पोजीशन किसको बोलते हैं? इनिशियल पोजीशन जहां से एक बॉडी ने मोशन स्टार्ट की होगी, इसको नाम देते हैं हम इनिशियल पोजीशन। कहते हैं नाम इनिशियल। समझ में आ रहा है? बॉडी जब जहां से आप स्टार्ट करेगी अपनी मोशन को, इसको नाम देते हैं इनिशियल पोजीशन। लेकिन जहां पे ये एंड करेगी या पास करेगी अपनी मोशन को, इसको हम नाम देते हैं फाइनल पोजीशन। क्लियर है यहां तक? यहां पे और एक पॉइंट आप देखोगे, वो एक है जब भी आप एक डिस्टेंस को पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगी, वो आप वहां पे डिस्टेंस नहीं रहेगी, वो वहां हमारे लिए क्या बन जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट होती है। शॉर्टेस्ट जब हम लेंगे तो हमें किस किस पॉइंट का कंसिडरेशन करना है? एक होता है इनिशियल पॉइंट और एक है फाइनल पॉइंट। जब भी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहां तक? अगर मैं अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बोलूंगा,
अगर एक बॉडी ने डिस्टेंस कवर की 5 किलोमीटर की ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ठीक, इसके बाद वो बी से लेकर सी तक चला जाता है तो डिस्टेंस कवर करता है 6 किलोमीटर, ठीक। फिर सी से लेकर डी तक पहुंचता है तो डिस्टेंस कवर करता है 9 किलोमीटर। अब आपको मैं बोल रहा हूं इसकी टोटल डिस्टेंस बोलो। सिंपल है ना, जब भी डिस्टेंस वर्ड आता है, डिस्टेंस इज सिंपली नाउ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में हम खाली क्या लेते हैं, वैल्यू लेते हैं। तो कौन कौन सा वैल्यू है, एक है 5, दूसरा क्या वैल्यू है 6, तीसरा क्या वैल्यू है 9, ठीक। मैग्नीट्यूड साइज की बात करेंगे, नेगेटिव नहीं हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी कैन नेवर बी 0, ठीक। तो हमेशा जब भी वैल्यू की बात करेंगे हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 9 + 6 + 9 कितना आएगा, 5 + 6 + 9 कितना आएगा 11, 11 + 9 20 आंसर आएगा। तो इस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 20 किलोमीटर की। क्लियर है यहाँ तक। खाली यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया, वैल्यू को कैलकुलेट किया, लेकिन इसमें कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन हमने नहीं ली। तो ये हमारे लिए क्या है, डिस्टेंस क्या है,